क्या आप उन्हें सोना पहनाएंगी अम्मी? बिल्कुल बेटी, इससे कम पर बात नहीं बनती। माफ कीजिएगा, लेकिन उन्होंने नूर आपा को 1/4 सिक्का देना भी मुनासिब नहीं समझा, तो फिर हम उनके लिए सोना क्यों ले रहे हैं अम्मी? कसम से बेटी, मुझे भी ताज्जुब हुआ। इंसान अपनी औलाद के लिए कुछ न कुछ तो करता ही है, इसीलिए मैं भी कर रही हूँ। कसम से वो लोग तो बिल्कुल कंजूस हैं। ये तो वाकई गलत बात है। अगर गुंजाइश ना भी हो तब भी एक चूड़ी तो पहना सकते थे। उन्होंने हमें नजरअंदाज किया, तो हम भी उन्हें नजरअंदाज क्यों नहीं करते? हम ही क्यों हमेशा बड़े बनते हैं? बेटी, ये रस्म रिवाज है। मैं नहीं चाहती कि नूर दुखी हो। अब जो रस्म है वो हम पूरी करेंगे। मेरे भाई ने भी मेरी शादी पर मुझे चूड़ी पहनाई थी, चाहे कर्ज लेकर सही, लेकिन मुझे पहनाई। रोहान को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए हमें। मैं तुम्हारी बातें समझती हूँ, मगर कोई और चारा नहीं, पर हमें ख्याल रखना पड़ेगा। चलो पहले ये सब कुछ लेते हैं, इसके बाद और भी काम बाकी है। ठीक है अम्मी, क्या सब तैयार है? तो दिखाइए। जी तैयार है। अम्मी, क्या ड्राइवर को फोन करूं? नहीं, अभी फोन मत करो, हम जरा उस दुकान की तरफ भी चलते हैं। वैसे भी यहाँ पार्किंग का मसला होता है। ओ, क्या वो रूहान है? हाँ, वाकई वही है। पहले दिन ही नूर आपा की गाड़ी लेकर घूम रहा है। वाह, काफी होशियार लड़का है। चलो तुम ड्राइवर को फोन करो, ऐसा ना हो कहीं वो हमें देख ले। हम क्यों छुप रहे हैं? शर्म तो उसे आनी चाहिए, बीवी की गाड़ी में घूम रहा है। अम्मी चलो बेटी जल्दी करो, यहाँ से निकलें। नूर ने आज फोन किया था। कल रात हम सबको उसने खाने पे बुलाया है। बहुत ज्यादा खुश थी वो। तुमने खरीदारी कर ली? जी कर ली है, सब तैयार है, फिक्र ना करें। बाबा आप जानते हैं, रोहान तो नूर आपा की गाड़ी में मजे से घूम रहा था। ये तो कोई बात नहीं हुई। यही तो मैं कह रही हूँ कि वो नूर आपा की गाड़ी को इस तरह लेकर क्यों निकला हुआ था? वो डब्बे उठा रहा था, अपने काम में मसरूफ था। कोई बात नहीं है। वो गाड़ी में क्यों घूम रहा है आपा की? अब वो दोनों मियाँ बीवी हैं। तुम्हारी या मेरी गाड़ी क्या होता है शादीशुदा जिंदगी में? दुआ ठीक कह रही है। रोहान के पास अपनी गाड़ी नहीं है, जब काम होगा तो आपा की ही गाड़ी इस्तेमाल करेगा ना। दुआ जान, सच कहूँ तो तुम बिल्कुल लॉयर बन गई हो। मुझे लगता है डेंटिस्ट के बजाय तुम्हें लॉयर बनना चाहिए। हर बात की मुखालिफत क्यों करती हो? हमेशा लोगों में कमजोरियां तलाश करती रहती हो ताकि उन पर बात कर सकूं। मैं लोगों की गलतियां तलाश नहीं करती, बल्कि छुपाती हूँ। और वैसे भी तुम मुझे हुरम सुल्तान की तरह समझो। मैं सबके साथ गलत कर सकती हूँ, लेकिन अपने सुलेमान के साथ कभी गलत नहीं करूँगी। वैसे मानना पड़ेगा, नायला की मोहब्बत देखकर मुतासिर हो गया हूँ मैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। फिक्र मत करो अजलान, बहुत जल्द तुम मेरी भी मोहब्बत देख लोगे। या मेरे अल्लाह हमारे दिलों की खुशी को कायम रख। आमीन आमीन। बाबा जान दीजिए, मैं आपके लिए ताज़ी चाय लिया। शुक्रिया बेटी। लाइन दे, मैं डाल देती हूँ। नहीं हयात आप अंदर जाइए, मैं खुद ले लूंगी। ठीक है। वो बात ना बताने से मेरा दम घुट रहा है। शैतान कहता है कि मैं सब कुछ बता दूं। एक बार शैतान की सुनी थी तो क्या क्या मुसीबतें आई थी, लेकिन खामोशी भी एक हद तक मुमकिन है। तो बस पानी को ही सुना देती हूँ। असलान दुआ को धोखा दे रहा है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं किसी को नहीं बता सकती। दोबारा कहती हूँ, असलान दुआ को धोखा दे रहा है। तुम क्या कर रही हो? पानी से बातें कर रही हूँ मुस्तफा। ये क्या बकवास है? बाबा अंदर चाय के इंतजार में, तुम कह रही हो पानी से बात कर रही हूँ। बंद करो ये। मेरा दिल भरा है मुस्तफा, अगर मैं किसी को ना सुनाऊं तो मर जाऊं, इसलिए पानी से बातें कर रही हूँ ताकि मेरा दिल हल्का हो जाए। क्या? किस बारे में बात कर रही हो? नहीं, बस यूं ही। ओह मेरी प्यारी बीवी, तुम बहुत उदास लग रही हो। हाँ, बहुत ज्यादा। तो फिर सुनो, तुम्हें खुश कर देने वाली एक बात बताता हूँ। बोट तैयार है। क्या वाकई सच कह रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ मुस्तफा। हाँ, कल सैर के लिए चलेंगे और तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। अभी चलें क्या? नहीं, अभी नहीं हो सकता। वैसे बाबा को मैंने नहीं बताया, बस तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है मेरी जान, फिक्र मत करो मेरे प्यारे शौहर।
अरे तुम लोग भी अल्लाह तुम्हारे बीच ऐसे ही मोहब्बत बढ़ाए, लेकिन ये जगह मुनासिब नहीं। तुम्हारे बाबा चाय का इंतजार कर रहे हैं, तुम दोनों यहाँ मसरूफ हो। ठीक है अम्मी, मैं ला रही हूँ। शेफ आपने कमाल कर दिया। आपके लिए एक सरप्राइज है मेरी तरफ से। क्या वाकई? जहाँ तक मैं सोचता हूँ कल रात आपने उसकी ख्वाहिश भी की होगी। उमर ने मुझे एक सरप्राइज दिया है मम्मी। ये है। बहुत क्या दिया? खैर जरा आवाज कम कर लो। क्या सरप्राइज दिया? घर खरीद लिया है उसने। ओह, ये तो वाकई बड़ा सरप्राइज है। जी मैं भी बहुत हैरान हुई थी, लेकिन सच में खुश भी बहुत हूँ। अल्लाह खुशियों के साथ बसाए रखे हमेशा। उसने भी यही सोचा मम्मी, जो कि मैंने आपसे कहा था कि आप हमारे साथ रहेंगी। तो तुम उसे बता देती ना। जी मम्मी, मैंने उसे बताया था, वजाहत दी थी। उसने एक हल निकाला है। क्या हल निकाला है, मैं भी सुनूं? हमारे घर के करीब एक जगह ढूंढी है उसने। आप अलग रहना चाहती है ना, तो रहिए उस घर में, हमारे घर के करीब भी रहेंगी, सवेरा भी आती रहेगी। बेटा, तुम लोग मेरी तरफ से फैसले क्यों कर रहे हो? मम्मी मेरा जहन तो आपकी तरफ ही लगा रहेगा। क्या मतलब? मैं कोई जवान लड़की तो नहीं हूँ ना? जब तुम शादीशुदा थी तब भी मैं अकेली रहती थी। वैसे भी एलिफ नीचे ही की फ्लैट में तो रहती है। एलिफ कहाँ घर में टिकती है, खास तौर पर गर्मियों में। अब तो शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, हर रात किसी न किसी की शादी होगी। मैं अपने घर से नहीं निकलूंगी। तुम उमर का शुक्रिया अदा करो और उसे सहमत मत दो। मेरा घर बस यही है। ठीक है मम्मी, ठीक है। आप वैसे जिद की बड़ी पक्की हैं। हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह मैडम। अब मुझ पर जोर मत डालना। क्या तुमने अपनी अम्मी से बात की? हाँ रोहान, बात की थी, वो कल रात आ रहे हैं। क्या कहा? कल रात आ रहे हैं? मेरी जान, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हमने कोई तैयारी नहीं की। इसलिए नहीं बताया कि मैं संभाल लूंगी। जाने मन, ये कैसी बेफिक्री है। अकेले सब कुछ कैसे करोगी? घर में कुछ भी नहीं है, हमें बाहर जाकर खरीदारी करनी पड़ेगी। या अल्लाह, क्या होगा? रोहान जरा पुरसुकून हो जाओ। अगर कल तुम्हारी छुट्टी है तो हम साथ खरीदारी कर लेंगे, इतनी सी बात है। हाँ कर लेंगे ना। असल में मेरे घर कभी मेहमान नहीं आए ना। जो दोस्त लोग आते थे उन्हें मैं कहता था खुद निकाल लो, फ्रिज में सब कुछ पड़ा है। तुम फिक्र ना करो, सब हो जाएगा। हम बैठेंगे कैसे? कितने लोग आएंगे तुम्हारे घर से? अम्मी आएंगी, बाबा आएंगे, भाई, नाइला, अजलान, दुआ। तुम्हें और मुझे मिलाकर 8 लोग। ये मेज तो वाकई छोटी है। रोहान देखो, तुम घबरा गए तो कुछ नहीं हो पाएगा। किसी न किसी तरह बैठ जाएंगे, तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरी जान, मैं ऐसा शौहर हरगिज नहीं हूँ जो खुद बैठ जाए और सब कुछ बीवी पर डाल दे। हमारी जिंदगी मुश्तरका है, सब कुछ मिलकर करेंगे। तुम अगर मेहमानों को खाना दे रही होगी तो मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा कि मेरी भी प्लेट रख दो। अच्छा ठीक है, फिर तुम भी इस्त्री करके घर के कामों में हाथ बटाओ। हाँ, इस्त्री से डरा रही हो मुझे? कसम से मुझे कोई मसला नहीं, मैं कर लूंगा। मैं तो सब चीजों का आदी हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं जानता शहजादी कि क्या घर में तुम सफाई करती थी। ठीक है, बाबा के घर शायद ना की हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब नहीं करूंगी। चलो किसी को रख लेंगे, रोजाना के लिए ना सही तो हफ्ते में 2-3 दिन के लिए ही सही। ठीक है ना, पहले हम कोई इंतजाम कर लेंगे, फिर देखेंगे। ठीक है मेरी जान, हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। अब्दुल्ला साहब, कल मैं नूर के पास दुआ और नायला के साथ पहले पहुंच जाऊंगी। आप दफ्तर के बाद सीधा वहीं आ जाइएगा। ठीक है बेगम। ओ, मेरी चूड़ी कहाँ है? हाँ ये रही। क्या तुम पहना दोगे मुस्तफा? बेटी बाबा को दे दो, ये पहना देंगे। ये जेवर पहनाने में माहिर हैं। मुझे जेवरात हमेशा आप ही तो पहनाते हैं, इसीलिए कहा मैंने। अम्मी क्या कहा? बाबा पहनाते थे? बचपन में भी आप कहा करती थी कि बाबा से नहीं हो रहा और आप हमें बुलाती थी। मैं और अजलान पहनाते थे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। शब बखैर। शब बखैर बेटी। शब बखैर बेटी। चलिए शब बखैर, कल मुलाकात होती है।
शब्बा खैर। अल्लाह आराम दे। यहाँ रोशनी ठीक नहीं इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। खैर, शब्बा खैर। हाँ शब्बा खैर। शब्बा खैर बेटी। ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये बच्चों के सामने तुम कैसी बातें कर रही थी? कुछ गलत कह दिया? आप जेवर अच्छा पहनाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो एलिफ खातून को हार पहनाने के लिए इतनी कोशिश ना करते आप। बेगम, अल्लाह के वास्ते अब दोबारा शुरू मत हो जाना। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। चलो शब्बा खैर। रूहान के पास चली जाती हूँ यार, लेकिन अभी तो उसकी शादी हुई है, सुबह सुबह जाना अच्छा नहीं लगेगा। पता नहीं इसने क्या भेजा होगा, मेरा तो दिल घबरा रहा है सोचकर। ये क्या हरकत है यार, शर्म भी नहीं आती अजलान को। ये मर्द ऐसे ही होते हैं। और क्या करूं मैं इसका। जिस रात हम दोनों साथ थे उस रात मत बोलो बार बार यार। क्यों तुम इस तरह रिएक्ट कर रहे हो मेरे सामने? हम नहीं मिले थे क्या? हाँ मिले थे, मगर वो सब गुजर चुका। भाड़ में जाओ तुम अजलान। मेरी भांजी अपनी माँ से लड़ गई थी तुम्हारे लिए और तुम ये सब करते फिर रहे हो। खुदा की लानत हो तुम पर। ऊपर से पैसे भी भेजे हैं। किस किस्म का इंसान है ये आखिर? मेरा ख्याल है कि इतना काफी है। या ठीक है, सबूत मेरे पास है, लेकिन मैं ये सब कुछ दुआ को बताऊंगी कैसे? कैसे दिखाऊंगी? मैं ही क्यों इस इम्तिहान से गुजर रही हूँ यार? मैं ही क्यों गुजर रही हूँ? कोई और क्यों नहीं गुजरता यार? मरियम बेगम, क्या हो गया है? कभी इधर करवट कभी उधर करवट। दरअसल नींद नहीं आ रही मुझे। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है बता दो, सुकून मिल जाएगा। मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, आपसे तो बात भी नहीं हो सकती। अब्दुल्ला साहब, क्या हम रूहान के लिए गाड़ी ले लें? इतनी सोच बचार, इधर उधर की बातें और फिर वही बात निकली। मैंने नायला के सामने अभी कुछ भी ऐसा नहीं कहा। उनकी शादी को दिन कितने हुए हैं? वो नूर की गाड़ी को ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे कोई ट्रक हो। बिल्कुल नहीं, रूहान ऐसा कुछ कबूल नहीं करेगा। क्या तुम्हें लगता है? शादी पे खर्चा करने का कहा था मैंने, वो भी नहीं माना। फर्ज करो वो मान भी ले। अगर हम उसे गाड़ी दे दें जिसे 2 दिन हुए दामाद बने, तो नायला क्या सोचेगी? उसे कौन बताएगा? नहीं हो सकता, इस तरह सिर्फ दिल खराब होंगे। तो रूहान हमारी बेटी की गाड़ी को कार्गो गाड़ी बना के चलाता रहेगा, बताएं? हम कुछ नहीं कर सकते। ये जिंदगी नूर ने खुद चुनी है, तो उसे नताइज भी खुद भुगतने होंगे। और तुम्हें समझा रहा हूँ कि बेटी को कुछ कहकर रिश्तों में तलखियां पैदा मत करना। नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे उस पर तरस आता है। छोड़ दो उसे, जैसे वो जीना चाहती है जीने दो। मेरी मलिका, शुक्र है कि हम अपने घर में आ गए। खुश तो होना इस जिंदगी से। जब तुम मेरे साथ हो तो खुश ना होना मुमकिन है क्या? ठीक कहा तुमने, वाकई में मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मैं जो हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। खैर, अब जब हम अपने घर में आ गए तो मैं भी अपने काम पर जाना चाहूंगा मेरी जान। इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो सब हो जाएगा।
जरूर होगा, जरूर होगा। और मैंने हनीमून का बताया था ना, उससे पहले मैं कंपनी बनाने का काम शुरू कर रहा हूँ ताकि हम पार्टनर हों, तुम और मैं। मुझे इस सब का क्या पता रेहान? लैला मेरी जान, मैं तो समझता हूं, बस ये काफी है। जिन लोगों ने तुम्हें पार्टनर नहीं बनाया, शर्म आनी चाहिए। खैर छोड़ो, सरमाया तुम्हारा और इस कंपनी को परवान चढ़ाने की मेहनत जितनी भी होगी वो मेरी होगी। वक्त के साथ हमारी कंपनी बड़ी हो जाएगी। तुम जो कहो वही होगा, तुम बेहतर जानते हो। लेकिन पहले हमें हाथ चूमने की रस्म के लिए जाना होगा। लैला मेरी जान, अब किसके हाथ चूमने जा रहे हैं? अपनी भाभी के। उनके मुझ पर बहुत एहसान है और ये रिवाज भी है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम कहती हो तो चलेंगे, फिक्र मत करो। ठीक है, तो फिर मैं फोन कर लेती हूँ, बता देती हूँ कि हम आ गए हैं और मिलने आ रहे हैं। कह दो मेरी मलिका, कह दो मेरी जान, रस्म रिवाज की मलिका हो तुम। क्या हुआ बेटा, तुम क्या बात करना चाहते थे? कुछ हुआ है क्या? कुछ खास नहीं, मतलब है तो सही लेकिन कोई अहम बात नहीं है। कहो बेटा। वो मैं नायला को बच्चे की विलादत का तोहफा देना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है बेटा। हाँ जरूर, जो दिल चाहे दो, हक है तुम्हारा। मुझे बताना था कि मैं असल में ले चुका हूँ बाबा, बोट खरीदी है। अच्छा ले ली है? अब ये भी बता दो कैसे और किस तरह ली है? बाबा इस बार मैंने वाकई कोई गलती नहीं की है। मैंने अजलान से कर्ज लिया है, असल में वो खुद कर्ज देना चाहता था मुझे। हाय मैं कुर्बान जाऊं अपने बच्चे पे। देखो कैसा सोचा अपने भाई का। मैं अजलान को कर्ज वापस करूंगा बाबा, वो कहता है ना दो, लेकिन मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। नहीं लेना चाहिए था, काश कि तुम मुझे ये पहले बता देते बेटा। चूंकि आप बोट वाले मामले के खिलाफ हैं, इसलिए नहीं बताया। मैं बोट खरीदने के खिलाफ नहीं हूँ, बस छुपाने के खिलाफ हूँ। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं अब्दुल्ला साहब, इसने बता तो दिया। बहुत अच्छा किया जो बता दिया, और तुमने भी अच्छा समझाया, वरना मुझे समझ ना आता। या अल्लाह सब्र दे। ठीक है, अच्छा किया मुस्तफा बेटा, लेकिन अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। जी जी। एक काम करो, नायला के लिए कुछ और ले लो। बोट मेरी तरफ से तोहफा हो जाएगी विलादत का। अजलान को मैं पैसे दे दूंगा। वाकई बाबा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अल्लाह आपको जज़ा दे, बहुत शुक्रिया। बाबा के हाथ चूमो। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, कुछ जरूरी काम है। चलो बेटा, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें सेहत और सलामती के साथ रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन बाबा, बहुत शुक्रिया। अब मैं निकलता हूँ। ठीक है? हाँ शुक्रिया। मुस्तफा, खुशखबरी के बदले कुछ मांगूंगा। बात की तुमने? हाँ कर ली, उन्होंने इजाजत दे दी, बल्कि कहा कि ये मेरी तरफ से तोहफा है। क्या कह रहे हो मुस्तफा? यकीन नहीं आ रहा कि बाबा ने ऐसा कहा। कसम से मुझे तो बहुत हैरत हुई नायला। हम उनके नाम पर अपने बेटे का नाम रखेंगे तो वो इतना तो कर ही सकते हैं ना। तुम ये बात मेरे पापा को इस तरह से तो नहीं कहोगी? जाहिर सी बात है मुस्तफा, बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है। मुस्तफा जल्दी से बोट पर चले, मजे करेंगे। क्या बाबरकत हस्ती हूँ, जो भी मांगो मिल जाता है। तौबा तौबा, माशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, सब कुछ अच्छा जा रहा है। बाबा भी अब मेरा साथ दे रहे हैं। नजर मत लगाओ, खुद की नजर लग जाती है। वो क्यों? मैं कह रही हूँ ना, अपनी नजर उतारो। अच्छा चलो चलो, बाबा के निकलने से पहले उनका हाथ चूम लो। क्या सच में? चलो दौड़ो। अल्लाह पाक आपसे राजी हो अब्दुल्ला साहब। मुस्तफा बहुत खुश हो गया है। आप कर्ज भी वापस कर देंगे? शुक्रिया। बिल्कुल वापस कर दूंगा बेगम। भाइयों के दरमियान कोई कर्ज होता है? उसका दिल का तोहफा देने का अच्छा हो गया। सच कहूँ मैं बहुत डर गई थी आप उससे नाराज होंगे। मरियम बेगम, तुम मेरे बारे में इस तरह बात करती हो जैसे बिला वजह गुस्सा करता हूँ मैं। अच्छा बस करें, फिर से शुरू मत हो जाएं। देखो तो सही, कौन कह रहा है? क्या अंदर आ सकता हूँ? आओ बेटा, आ जाओ, बैठो। बाबा जान, अम्मी जान, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कैसी बात कर रही हो बेटी? अल्लाह तुम्हें वो बोट मुबारक करे। खुशी से इस्तेमाल करो इंशाअल्लाह। सदका देना मत भूलना। नहीं भूलूंगा अम्मी, मैंने यूसुफ भाई से बात की, वो सब देख रहे हैं। रजिस्टर्ड करवाइए। करवाइए बाबा जान। अच्छा किया। बाबा जान एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा तो हम इजाजत चाहेंगे। अच्छा चलो। लैला कॉल कर रही है। सुन रही हूँ लैला।
अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम लैला, कैसी हो तुम? शुक्र है हम ठीक हैं। आप सब खुश हैं? अल्लाह का शुक्र है, हम सब भी ठीक हैं और बहुत खुश हैं। भाभी, मैं और रेहान अभी वापस आए हैं, इस्तांबुल में हैं। अगर मुनासिब हो तो आपसे मिलने आना चाहते हैं। लैला, दरअसल आज शाम हम नूर के यहाँ खाने पे जा रहे हैं, उसने हमारी दावत की है। अरे मुबारक हो भाभी जान। शुक्रिया लैला। तो फिर मुझे बताएं, किसी और वक्त मिलने आ जाती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें फोन कर लूंगी, किसी और दिन मिल लेंगे हम लोग। ठीक है भाभी, अल्लाह के हवाले। अल्लाह के हवाले, खुदा हाफिज। क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि मिलने के लिए आना चाहती हूँ। उसके साथ वो बदतमीज भी आएगा? तो क्या कहती है उससे कि हम तुम्हारे शौहर को पसंद नहीं करते, यहाँ मत आना। जो आदमी मेरे भाई से दुश्मनी रखता है वो मेरे घर मेहमान बनकर मेरे हाथ चूमने आएगा, ऊपर से बगैर बताए शादी कर ली। अब इज्जत चाहता है हम लोगों से। अब क्या करें अब्दुल्ला साहब, लैला की खातिर बर्दाश्त करना पड़ेगा, कर लेंगे थोड़ा बर्दाश्त। उन्हें फौरन मत बुलाना, कुछ वक्त गुजरने दो ताकि मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए, वरना बेगम में रेहान का गला दबा दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे यार, यहाँ तो जगह ही नहीं मिली। वेले आ जाएगा, उसे गाड़ी दे देंगे। नहीं यार, क्या जरूरत है, वेले बहुत महंगा पड़ता है, कहीं और लगा देते हैं। हाँ मुझे एक जगह मालूम है, मगर काफी चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चल लेंगे। ठीक है। इस काम को पहले निपटा लें, फिर चलेंगे किसी जगह पर अच्छा सा कुछ पीने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनसे बहुत मजे के टोस्ट बनते हैं। हाँ ये ले लेते हैं, तुम्हें पसंद है? हाँ दे दो। हाँ मेरी जान, रुको, ये भी ले ले, ये बहुत ही अच्छा होता है। ये क्या है? इससे मैं गोश्त मैरिनेट करती हूँ, बिल्कुल नरम सा हो जाता है, बहुत अच्छा बनता है। मुझे इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ठीक है, मगर कीमत काफी ज्यादा नहीं? कितनी कीमत है? 350। ओह, तुम मजाक कर रहे हो? जहां तुम कोई चीज लेते वक्त कीमत नहीं देखती क्या? नहीं, देखना तो चाहिए, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रहने दो, रख देती हूँ मैं, जरूरत नहीं है इसकी। अरे नहीं मेरी जान, क्या हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारी अम्मी और बाबा पहली बार हमारे घर आ रहे हैं। ठीक है, बस फिर एक ही काफी है। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मुझे 2 किलो कीमा चाहिए, इसके अलावा 2 किलो गोश्त और एक मुकम्मल बॉन फिले। गोश्त ताज़ा है ना? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हमारे यहाँ गोश्त बिल्कुल ताज़ा और साफ होता है। चले, अच्छी बात है। कीमा 2 बार पीसिएगा, बिल्कुल साफ साफ हो। ठीक है, अभी तैयार करता हूँ। वैसे ये क्या हिसाब है? कीमा 520 रुपए किलो, और अगर बोनलेस लेंगे तो 1000 का होगा। अगर हम कीमा बनाने के लिए बकरे का गोश्त ले लें तो, लेकिन पता नहीं गोश्त ताज़ा है कि नहीं। हमारे यहाँ बकरे का गोश्त भी बिल्कुल साफ सुथरा होता है, बेफिक्र रहिए। अच्छा ऐसा करें, 1 किलो बकरे का, इसके अलावा 1 किलो गाय का मिक्स कीमा भी दें। जी ठीक है। कलेजी वगैरह भी लेंगी क्या आप? ले ले रोहन, वो वाले निकालिएगा। जी। अच्छा ऐसा करें, 2 पैकेट वो भी दे दीजिए। जी ठीक है। मेरी जान, ये सब कुछ थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? मैं ये सब आज रात के लिए नहीं ले रही, फ्रीजर में रखूंगी ताकि जब जरूरत हो मौजूद हो। ठीक है। ये लीजिएगा। शुक्रिया आपका। चीजें मैं काउंटर पे ले आता हूँ। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। दिन अच्छा गुजरे। आपका भी शुक्रिया। खाला, कुछ हुआ? कोई पेशरफ्त, कोई सबूत हाथ लगा? खाला देखिए, ये मत कहिएगा कि कुछ नहीं हुआ।
अब उसके साथ रहना मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। है बहुत कुछ है, लेकिन मुझ में बताने की हिम्मत नहीं है। तुम खुद ही देख लो सब। तुम ठीक हो? ठीक हूं मैं। मैंने सिर्फ वही चीज देखी है जो मुझे मालूम थी। इन दोनों का एक ऑडियो क्लिप भी है, लेकिन तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है, हम सीधा वकील को देंगे। खाला, सुनूंगी मैं। दुआ यार, तुम प्रेग्नेंट हो, इससे और परेशान हो जाओगी। सुनना है वो ऑडियो भी मुझे खाला। जिस रात हम दोनों साथ ये मत बोलो बार बार यार। क्यों तुम इस तरह रिएक्ट कर रहे हो मेरे सामने? हम नहीं मिले थे क्या? हाँ मिले थे, मगर वो सब गुजर चुका। कहा ना, बस वो गलती थी एक। तुम्हारे लिए थी, लेकिन मेरे लिए नहीं। बस बहुत हो गया, इतनी अजियत काफी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये जो बोल रहा है ये कौन है? कौन है ये? ये सिर्फ एक आम सा मर्द है, अपनी हवस के सामने हार जाने वाला मर्द है ये। और ये मुझे अपनी गंदी जुबान से जाने मन कहता है, मेरी जान मेरी जिंदगी कहता है। ये वही आदमी है जो इस लड़की से बात कर रहा है। लेकिन मैं ही बेवकूफ हूँ, मैंने इस इंसान पर भरोसा किया, कैसे नहीं पहचान पाई? कैसे? सारा कसूर मेरा है, कसूरवार मैं हूँ। बात यह है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी और अब भी करती हो, इसीलिए इतना दर्द हो रहा है तुम्हें। दूसरी बात ये कि मर्द अक्सर अपनी महबूब बीवी के साथ और जिस औरत की तरफ वो माइल होते हैं उसके साथ और रवैया रखते हैं। तुम उसकी बीवी हो और उसके बच्चों की माँ भी बनने वाली हो। अजलान जैसे मर्दों की सोच ऐसी ही होती है दुआ। आपको पता है, हमें पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी। वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचने दे सकता था। मैं हमेशा कहती थी सब छोड़ के जा सकते हैं, सब चले जाएंगे, लेकिन अजलान मेरे साथ होगा हमेशा। हम हर मुश्किल का सामना करेंगे, कैसे भी हालात हो हम एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन क्यों किया उसने ऐसा? मोहब्बत की वजह से। मोहब्बत ऐसी ही होती है, बिल्कुल खौफनाक। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि अगर किसी को बद्दुआ देनी हो तो कह दो कि इससे मोहब्बत हो जाए। कसम से मोहब्बत आंखों पर पर्दा डाल देती है। कैसा दोगलापन है, मोहब्बत का दावा भी करता है और दूसरी तरफ बेवफाई। मैंने खुद को उसकी जगह पर रखा और सोचा मैं प्रेग्नेंट हूं, ऊपर से मोटी हूं, उसके दिल से उतर गई होंगी। दो ऐसी बातें मत करो, तुम लोगों का कोई कंपैरिजन नहीं है। पहले वो खुद को आईने में तो देखे, कोई देहाती गुलकार लगता है। मान ले बदसूरत हो गई, शादी से उकता गया होगा, वो पछता रहा होगा, लेकिन मेरी समझ से बाहर है ये बात कि इतनी महारत से झूठ कैसे। मैं अपने शौहर को नहीं पहचान पाई झूठ बोलते हुए। दुआ जान, अजलान से गलती हो गई है और अब वो उस पर पछता रहा है, इसके अलावा कोई बात नहीं है।
लेकिन खाला आखिरी लम्हे की नदामत का कोई फायदा नहीं।